जय यीशु दोस्तों। हमारा प्रभु चेलों के साथ चेथुन के पहाड़ पर गया और वहां उसने उन्हें मंदिर के विनाश, यरूशलेम का विनाश के बारे में बताया और दुनिया के अंत तक होने वाली तबाही के बारे में संकेत किया। वचन 1 और 2 में हम देखते हैं कि मसीह मंदिर में आने वाले विनाश और विनाश का पूर्वाभास देता है। सबसे सुंदर शरीर जल्द ही कीड़े के लिए भोजन होगा और सबसे शानदार इमारत एक विनाशकारी ढेर। थोड़ा और स्पष्ट करूँ तो यीशु का यह कहना है कि यरूशलेम शहर की तरह, सुंदर मंदिर की तरह हमारा शरीर सभी मिट्टी में मिल जाएगा। और यह अभी तक अच्छा है क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि सब कुछ किस उद्देश्य से बनाया गया है। अक्सर हम इन चीज़ों से इतने जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारी दुनिया इनके बिना नहीं रहेगी। हमारे एक स्कूल में पढ़ने वाली एक खूबसूरत युवा लड़की ने लिपस्टिक और पाउडर का इतना इस्तेमाल किया कि उसकी प्राकृतिक सुंदरता पर पानी फिर गया। उससे इसका कारण पूछने पर उसने मुझे 2 वजह बताई। मुझे लगा कि ये सब मुझे सुंदर बनाते हैं। दूसरा, क्योंकि उसके दोस्त इसका इस्तेमाल करते थे और इसलिए उसने भी किया। दोस्तों, एक कहानी है। एक आदमी जो अपने शहर से बाहर गया है वापस आता है और अपने घर को जलते देखता है। कई लोग घर के लिए दोहरी कीमत देने के लिए तैयार थे, लेकिन वह कभी भी किसी भी कीमत के लिए सहमत नहीं थे और अब यह उनकी आंखों के सामने जल रहा है। हजारों लोग इकट्ठे हुए थे। आग इतनी फैल चुकी थी कि कुछ भी नहीं बच सकता था। तो वह बहुत दुखी हो जाता है। उसका बेटा दौड़ता हुआ आता है और उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। परेशान मत होइए, मैंने कल इसे बेचा था और इसके मूल मूल्य से 3 गुना दाम में। प्रस्ताव इतना अच्छा था कि मैं आपके लिए इंतजार नहीं कर सकता था। मुझे माफ कर दो। पिता ने कहा, भगवान का शुक्र है, यह अब हमारा नहीं है। तब पिता शांत हो जाता है और अन्य लोगों की तरह एक मौन दृष्टा बन जाता है। बस एक पल पहले वह एक दृष्टा नहीं था, वह संलग्न था। वही घर है, वही आग, हर चीज वही है, लेकिन अब उसे फिक्र नहीं है। वास्तव में भीड़ में हर किसी के जैसे वह भी आनंद लेना शुरू कर दिया। तभी दूसरा बेटा दौड़ता हुआ आता है और वह पिता से कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुस्कुरा रहे हो और घर में आग लग गई है। पिता ने कहा, तुम नहीं जानते, तुम्हारे भाई ने इसे बेच दिया है। उन्होंने कहा, हमने केवल एडवांस ली है, पूरी तरह से तय नहीं किया है। मुझे अब संदेह है कि आदमी अब इसे खरीदेगा भी या नहीं। फिर से सब कुछ बदल जाता है। आंसू जो गायब हो गए थे पिता की आंखों में वापस आ गए हैं। उनकी मुस्कान नहीं रह गई है। दृष्टा चला गया, वह फिर से संलग्न है। और फिर तीसरा बेटा आता है और वह कहता है, वह आदमी उसके शब्द का आदमी है। मैं अभी उससे मिलकर आया हूँ। उसने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर जलाया गया है या नहीं, यह मेरा है। मैं उस कीमत का भुगतान करने जा रहा हूँ जो मैंने तय किया है। ना तो आप जानते थे, ना ही मुझे पता था कि घर में आग लग जाएगी। फिर से आनंद वापस आ गया है और परिवार दर्शक बन गया है। आसक्ति और नहीं है। वास्तव में कुछ भी नहीं बदल रहा है। बस भावना है कि मैं मालिक हूं, मैं घर का मालिक नहीं हूं। पूरा फर्क इसी में पड़ता है। सीख, मन को देखने की यह एक सरल कार्य प्रणाली है। आपका विचार बहुत महत्वपूर्ण है। सब कुछ एक विचार के साथ शुरू होता है। अधिकांश विचार आपके नहीं बल्कि आपके माता पिता, शिक्षकों, मित्रों, पुस्तकों, फिल्मों, टेलीविज़न, समाचार पत्रों के हैं। बस यह गिने कि आपके अपने विचार कितने हैं और आप हैरान होंगे कि एक भी विचार आपका अपना नहीं है। सभी अन्य स्रोतों से है। सभी उधार है। या तो आप पर दूसरों ने डंप किया है या मूर्खता से आपने अपने आप पर डंप किया है। लेकिन कुछ भी आपका नहीं है। याद रखें कि जो कुछ आज दिखाई देता है वह विनाशकारी है और आपका अस्तित्व इन सब से परे है। इसलिए संलग्न न हो, लेकिन अपने विचारों को देखें क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली हैं। जो मुंह से आता है वह मन से आता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मत्ती 15:18।